सो हाय एवरीवन, आज फिर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड अर्लियर। तो आप लोग अच्छे से कीजिए। लैंग्वेज मिक्स रखते हैं इंग्लिश हिंदी, बट क्वेश्चंस एज इंग्लिश में है तो हिंदी का एक ज़्यादा दबाव रहेगा, बट इट्स फाइन। ओके, हम लोग कर लेंगे। ऐसे कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, बिकॉज लिखा हुआ कंटेंट इंग्लिश में है और थोड़ा भी हिंदी चलेगा तो इट विल वर्क। चलिए, अब आप देखो कि लेबनान शेयर्स बाउंड्री विद, अभी आप देखो कि इजराइल और लेबनान में वॉर चल रहा है, तो आपका क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके, कि इजराइल में कौन कंट्री शेयर कर रही हैं, लेबनान में कौन से कंट्रीज का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, सीज कोइन पास में। जैसे आप इजराइल देखोगे, ओके, इजराइल आप देखोगे तो इधर पे आप देखोगे गल्फ ऑफ अकावा है। ओके, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ अकावा। फिर यहाँ पे देखोगे आप डेड सी है, और इधर क्या है, मेडिटेरियन सी। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो यहाँ पे रेड सी से निकल के यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ इजिप्ट है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ अकावा यहाँ पे सुएज कैनाल, ठीक है। तो ये चीज आपके स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ड्रॉ होना चाहिए। अगर ये ड्रॉ नहीं है तो इट्स नॉट अ गुड टास्क, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। ये माना जाएगा कि आप फोकस होकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे लेबनान शेयर्स बाउंड्री विद, तो सीरिया इन द नॉर्थ एंड मेडिटेरियन सी का देख लीजिए आप इन द ईस्ट एंड द इजराइल इन द साउथ। तो अब आपको इनमें से पता करना है कौन सा सही है। तो आपके देखिए, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर सी है एंड 1 और 3 ये गलत है हमारा। मेडिटेरियन सी इन द ईस्ट, हम मैप भी देख लेते हैं, ये रहा लेबनान हमारा। अब मेडिटेरियन सी इन द ईस्ट बोला है, ये तो गलत है ना, इट्स इन द वेस्ट, इट्स इन द वेस्ट। अब नॉर्थ में क्या है, सीरिया है, ईस्ट में भी देखो सीरिया है, और साउथ में यहाँ पे इजराइल है, यहाँ गोलन हाइट्स है ना। तो आप देखो यहाँ पे कि ये मैप आपके सामने ड्रॉ होना चाहिए। इजराइल साउथ में और सीरिया नॉर्थ में, करेक्ट है। और अगर सीरिया ईस्ट में बोलता तो भी सही हो जाता है ये, राइट। तो ये इस तरीके से आपका जो मैप है ये पिक्चर में होना चाहिए, राइट, जैसे मैंने इजराइल का एग्जाम्पल दिया आपको। नाउ अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है लूना रिसाइकिल चैलेंज। अब ऐसे क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये नासा प्लस एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये चैलेंज जो है इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। रिसाइकिल वेस्ट मटेरियल ऑन द डीप स्पेस मिशंस। ओके, तो अब आप देख लो यहाँ पे रिसाइकिल की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, कहीं भी आप देखो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। कोई भी ऐसा लॉ आप देख लो, चाहे वो किसी कंट्री से हो, ग्लोबली भी कोई इनिशिएटिव है, इट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। द चैलेंज वॉज अनवील्ड बाय नासा एंड द एम इज टू रिसाइकिल द मटेरियल वेस्ट ऑन अ डीप स्पेस मिशन। तो एक बार लूना रिसाइकिल आप चैलेंज को एक बार पढ़ लोगे, आप देख लो यहाँ पे, है ना। लूना रिसाइकिल चैलेंज is offering 3 million prize pool game for the groundbreaking solution in recycling material waste in a deep space mission. ओके, तो आपका बहुत सिंपल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर अफेक्टिंग द मरीन इकोसिस्टम। अब कॉजिंग द मरीन पोल्यूशन, अब आपको एक चीज ये इसलिए 4 ऑप्शन आपको लगेगा कि चलो ठीक है इजी है, बट एग्जामिनेशन में ना ये आपको प्रॉब्लम करेगा। एग्जामिनेशन में अगर आप देख लो कि थोड़ा सा भी ईज नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, आप या पहले कभी किया नहीं है आपने, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज रहोगे सही है या गलत है। फ्रेशर्स का यही प्रॉब्लम है ना कि जब आप सब कुछ एंड में करने के लिए सोचते हो ना प्रीलिम्स, तो आपका फेलियर आपके सामने एकदम बिल्कुल प्रकट हो जाता है। बिल्कुल, अगर आपने लास्ट में प्रीलिम्स को पुश किया, जस्ट फॉरगेट अबाउट द यूपीएससी जर्नी, वहीं पे एंड होने वाला है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप ग्रेजुअली प्रीलिम्स को मूव करते रहो, पैरेलली चलाते रहो। जैसे 2 तो 3 घंटे पर वीक तो आप दे सकते हो प्रीलिम्स को, आप सारे दिन नहीं दे सकते, हर दिन नहीं दे सकते, पर आप 2-3 आवर्स पर वीक, इतना ही गोल टाइट पे चल रहा है अभी इतना। आप चाहे मेरा अभ्यास सेशन ले लो या न्यूज़पेपर प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट ले लीजिए, ये सारे 2 से 3 घंटे में आई एम फिनिशिंग ऑन द वीकली बेसिस। आई एम नॉट लेटिंग कि उनको अपने आप से सिर्फ मेंस करने के लिए मैं ये परमिशन नहीं दे रहा स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको मेरी स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे,
देखो लाइट पोल्यूशन, अब आप ये जो जितने चीज़ें आपको देख रहे हैं मेरीन पोल्यूशन में, आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखो आप, केमिकल पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन, ये तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, है ना, कि इसकी वजह से मरीन सिस्टम इफेक्ट। अब लाइट पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन में, इसमें भी बहुत डिफिकल्टी नहीं है, पर आप पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। लाइट पोल्यूशन पेनिट्रेट्स अंडर द वाटर एंड क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, इसको आप पढ़ोगे पूरा। अब आप सेम विद द नॉइज पोल्यूशन और देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पढ़ लो, लाइट पोल्यूशन create a vastly different world for the fish living in the shallows reef near the urban environment. Light disrupts the normal cues associated with the circadian rhythm. Okay, तो ये आपका लाइट पोल्यूशन का इफेक्ट है। और नॉइज पोल्यूशन में भी देख लो आप, इसमें भी साउंड फ्रॉम द शिप्स, सोनार लिप्स एंड ऑयल रिग्स disrupts the natural noises in the marine environment. अब आप देखो यहाँ पे कि जो ये अंडर वाटर कम्युनिकेशन क्रिटिकल है ना, सिग्नल से दे आर टेकिंग द प्रे, उनको फूड मिलता है, कहाँ पे उनका प्रे है, कहाँ पे एक्ट लाइक ए प्रेडेटर राइट इनसाइड द सी, तो उनको सिग्नल्स मिलते हैं लाइट से, एंड दिस इज व्हाट लाइट एंड नॉइज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द डिस्टर्बेंस इन द मैरीन इकोसिस्टम और मैरीन पोल्यूशन, कॉजिंग मैरीन पोल्यूशन। तो आपका ये आंसर जो है दैट इज ऑल द 4 आर करेक्ट हियर। ओके, तो आज के 3 क्वेश्चंस में आज आपने देखा मैरीन पोल्यूशन देखा, सेकंड क्वेश्चन अबाउट द लूना चैलेंज देखा, और फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा लेबनान के बारे में। और भी क्वेश्चंस हैं, जाके सॉल्व कीजिए वेबसाइट पे, कोर्स कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, इतना सब कुछ है करने के लिए प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, विल सी टुमारो।